हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन हैं, करंटली आपको लेकर कैसा फील कर रहे हैं, हम ये जानेंगे। ओके, उनके इमोशंस कैसे हैं, करंट एनर्जी कैसी है, ये हम जानेंगे। ये रीडिंग क्योंकि जनरल है, कलेक्टिव है, इसीलिए जबरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओपन माइंडेड होकर सुनिए। ओके, और मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये रीडिंग। और जो भी हमारे मेंबर्स हमारे साथ हमारे चैनल पर ज्वाइन हो चुके हैं उनके लिए भी अच्छी न्यूज़ है कि मैं कल लाइव आ रही हूँ आप लोगों के लिए, और व्यूअर्स भी जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो भी मुझे लाइव देख पाएंगे। मैं सभी के लिए लाइव आ रही हूँ। और मेंबर्स जो आप मुझसे पूछ रहे थे कि हम कब लाइव चैट में आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, तो अब आप पूछ पाएंगे, यानी कि कल। तो पहले से ही मैंने आपको इस बात के लिए इन्फॉर्म कर दिया है। मैं एक पोस्ट भी डाल दूंगी जिससे बाकी लोग भी देख सके। ओके, तो मैं कल लाइव आ रही हूँ और बी रेडी फॉर दैट। और काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि मैं कब आऊँगी लाइव, और बहुत सारे मेंबर्स भी हो चुके थे तो वो भी पूछ रहे थे कि आप फर्स्ट लाइव कब आ रहे हो। अब तो मैं आने वाली हूँ, यानी कि कल ही आऊँगी। ओके, जो टाइम होगा वो मैं पोस्ट में लिख दूंगी। वॉट एवर द टाइम विल बी, मैं उसे पोस्ट में लिख दूंगी कि मैं कितने समय पर लाइव आ रही हूँ। ज़्यादातर चांसेस यही है कि मैं या तो दोपहर में लाइव आऊँगी या शाम को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग एंड सी करंटली आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ओके, करंटली आपके पार्टनर आपको लेकर कैसा फील कर रहे हैं। अपने पार्टनर के बारे में सोचना स्टार्ट कीजिए व्यूअर्स। बहुत ही कामली और पेशेंटली इस रीडिंग को देखिएगा। ओके, we need one more card, then I'll let you know. Okay, interesting. व्यूअर्स, मैं यहाँ पर ये चीज देख पा रही हूँ, करेंटली आपके जो पर्सन है एक डिसअपॉइंटमेंट में है, या किसी चीज की निराशा है इस इंसान को। ऐसा लगता है दे आर अपसेट अबाउट समथिंग। ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ एक्सपेक्ट किया था, कुछ इनकी एक्सपेक्टेशन थी, कुछ इनका प्लान था, कुछ इनके पास एक विजन था, बट चीजें वैसी हुई नहीं है। या दे प्लान समथिंग, दे थॉट अबाउट समथिंग। इन्होंने कुछ इमेजिन किया था, कुछ एक्सपेक्ट किया था, मन ही मन कुछ प्लान कर लिया था, बट दैट डिडंट हैपन दैट वे। इनके अकॉर्डिंग वो सब हुआ नहीं, इनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ये सब नहीं हुआ। आई एम श्योर ये आप दोनों के बीच के इक्वेशन की बात है कि आप दोनों के बीच में जो भी हो रहा है उन्होंने सोचा कुछ और था, एक्सपेक्ट कुछ और किया था, बट नाउ वॉट एवर हैज हैपेंड, बट अब जो भी हुआ है वो उनको काफी डिसअपॉइंट कर रहा है, निराश कर रहा है। उनको लग रहा है कि उनका प्लान बैकफायर कर गया, या उनका प्लान फेल हो गया, या उनका अटेम्प्ट फेल हो गया। बट नाउ इट लुक्स लाइक दे नीड योर सपोर्ट। यस, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अब वो बहुत ज्यादा अपने ही शेल में चले गए हैं। ऐसा लगता है अब जैसे अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया हो, लाइक दे हैव गॉन टू देयर रूम, अपने ही शेल में चले गए, अपने ही रूम में चले गए, और फिर वहां से बाहर नहीं आ रहे हैं। विच मीन्स ये इंसान बहुत डिफेंसिव भी हो रहा है, अपने आप से निराश भी है और काफी ज्यादा डिफेंसिव भी है। यस, मुझे यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है चीजें क्लियर करने के लिए ओपन नहीं है अभी। मतलब किसी बात की सफाई देने के लिए, किसी बात का आंसर देने के लिए, कोई बात कन्फेस करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए दे आर नॉट ओपन, दे आर नॉट रेडी। अपने ही शेल में चले गए हैं जैसे, बिकॉज अब वो कॉन्फिडेंस भी नहीं है,
अब वो हिम्मत भी नहीं है कि वो आपको फेस करे, फिर आपको फेस करके कुछ एक्सप्लेन करे, कुछ जस्टिफाई करे। दे डोंट हैव दैट पावर राइट नाउ। In fact, they need your support, your moral support, your emotional support. Yes, इस वक्त तो इनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और ये अपने ही एक शेल में जा चुके हैं और बहुत डिफेंसिव हो रहे हैं, ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। इन्होंने ऐसा क्या एक्सपेक्ट कर लिया था जो हुआ नहीं, और उसकी वजह से इतने डिसअपॉइंट हैं, इतने अपसेट हैं कि जैसे अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और बाहर नहीं आना चाह रहे हैं, फेस नहीं करना चाह रहे। They are not talking to anyone, they are in their mind only, अपनी ही सोच में डूबे हुए हैं। और इनकी सोच है ना, वो भी ऐसा नहीं है कि इनको क्लैरिटी दे रही है या हेल्प कर रही है। जितना ज़्यादा ये सोच रहे हैं, उतना ही ज़्यादा मुझे लगता है कंफ्यूजन बढ़ रहा है। एकदम डिफेंसिव हो रहे हैं, मैं किसी को कोई आंसर नहीं दूंगा, मैं किसी को कोई बात जस्टिफाई नहीं करूंगी, मैं कुछ भी कन्फेस नहीं करने वाला। अब जो हो गया है सो हो गया है। आई कैन नॉट फेस इट। करेज नहीं है, हिम्मत नहीं है, कंफ्यूजन है। अभी भी सोच रहे हैं कि मैंने जो किया वो सही किया, गलत किया, मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं जितना मैं एक्सप्लेन करूंगा या करूंगी उतना ही ब्लेम मेरे ऊपर आ जाएगा। दे आर वेरी स्कैर्ड एंड वेरी डिफेंसिव एंड कंफ्यूज एट द सेम टाइम। काफी मिक्स फीलिंग्स हैं ये। दे विल नॉट लेट यू कम क्लोज। वो आपको अपने पास ही नहीं आने दे रहे, क्योंकि आपको फेस करने की उनकी हिम्मत भी नहीं है। और अभी भी ये इंसान एक कंफ्यूजन में है कि वो करे तो करे क्या, एक्सप्लेन करे, अपने उस शेल से बाहर आकर आपको कुछ एक्सप्लेन करे, या फिर गिव अप करके दूर हो जाए, एक डिस्टेंस में चला जाए, वॉक अवे कर ले। व्हाट आर देयर करंट फीलिंग्स? मैंने वॉक अवे की बात बोली एंड हियर वी हैव अ कार्ड, लिटरली 8 ऑफ कप्स। ऐसा लगता है कि ये इंसान ये देख पा रहे हैं कि आप चले भी जाओगे और वो इतनी हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगी कि वो आपको जाके रोकें। लाइक यू आर गोइंग, they are disappointed, they are upset also, but they are not coming out to do something. ये इंसान कुछ करने के लिए रेडी ही नहीं है इस समय। आप ये कह लीजिए कि इनसे एक गलती हुई है, इनसे एक ब्लंडर हुआ है, ये बात इनको पता है, बट अब वो उसको हिम्मत के साथ स्वीकार नहीं पा रहे हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है ये इंसान। एक्सेप्टेंस की बहुत कमी, अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर लेना, अपोलोजाइज कर लेना, दे आर नॉट एबल टू डू दैट। वो यही नहीं कर पा रहे। वो बहुत सोच रहे हैं ये कि आप चले जाओगे, आपको जाना पड़ेगा। शायद वो ये देख भी रहे हैं व्यूअर्स कि आप जा रहे हो, बट जब तक वो अपने उस जोन से बाहर नहीं आएंगे, वो आपको रोकेंगे कैसे? जब तक वो हिम्मत करके आपको फेस नहीं करना चाहेंगे, तब तक वो आपको रोकेंगे कैसे? बस इन्हीं चीजों के बारे में ये इंसान बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। दे आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट इट। यस, ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि देख पा रहे हैं कि आप भी अब फेड अप हो गए हो, आप भी अब जा रहे हो, आपने भी अपना एक रास्ता चुन लिया है। यू हैव योर वे एंड यू आर गोइंग एंड दे आर स्टिल थिंकिंग। दैट इज फनी एट द सेम टाइम। मतलब ये इंसान गलती करके भी गलती एक्सेप्ट नहीं कर सकता, या इनका प्लान अगर बैकफायर हो गया या जो इन्होंने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हुआ,
तो इतना डिसअपॉइंट होना, और ये सब क्यों हो रहा है? वाई आर दे डूइंग दैट? ये क्यों अपने आप को लॉक कर रहे हैं एक जगह पर, या क्यों इतने डिफेंसिव हो रहे हैं? क्यों हिम्मत नहीं आ रही है? क्योंकि व्यूअर्स, दे डोंट वांट टू टेक द ब्लेम। वो ब्लेम नहीं लेना चाहते अपने ऊपर। वो सोचते हैं कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन मुझे ब्लेम मत करो। whatever the mistake I have done, don't blame me. हम्म वो ऐसा भी फील कर रहे हैं व्यूअर्स कि आप जाओगे ही, देयर इज नो वे टू स्टॉप यू। जैसे कोई उनको पूछे कि तुमने रोका क्यों नहीं, तुमने ट्राई क्यों नहीं किया, तुमने कन्फेस क्यों नहीं किया, या तुमने अपोलोजाइज क्यों नहीं किया, व्हाई डिडंट यू स्टॉप? मतलब कोई उनको पूछेगा कि उन्होंने आपको रोका क्यों नहीं, तो भी यही बोलेंगे कि आप जाते ही, आप फिर भी जाते। कोई आपको कितना भी रोकता, कितना भी एक्सप्लेन करता, आप फिर भी चले जाते व्यूअर्स, क्योंकि यही यही होना है। मतलब लिटरली उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपको कितना भी रोका जाए या समझाया जाए व्यूअर्स, आप तो फिर भी चले ही जाओगे। सॉरी, आप तो फिर भी चले ही जाओगे। यू विल स्टिल गो। या वो ऐसा भी फील कर रहे हैं कि शायद किस्मत में ही लिखा था कि आप लोगों का सफर इतना ही रहेगा, और उसके बाद आप चले जाओगे। एक सॉन्ग भी चैनल हो रहा है यहाँ पर, अरमान मलिक जी का सॉन्ग है शायद। यहीं तक था सफर अपना, तुम्हें है लौट कर जाना, कभी मैं याद आऊं तो चले आना चले आना। यहीं तक था सफर अपना। यस, दैट्स द लाइन। Hey, we need one card at one time. व्यूअर्स, आपने सीरियसनेस एक्सपेक्ट की थी, आपने सीरियसनेस या कहीं ना कहीं जेन्युइन इमोशंस, जेन्युइन एफर्ट्स, एक सीरियस इंटेंशन आपने एक्सपेक्ट किया था शायद। बट यहाँ पर इस इंसान ने जो आपको दिया, वो सिर्फ एक, मैं कहूंगी वो सिर्फ एक, कह सकते हैं जैसे अट्रैक्शन रहा, या फिर मतलब आपने एक्सपेक्ट किया कुछ बड़ा। यू एक्सपेक्टेड समथिंग सीरियस, एंड व्हाट दे गेव यू वाज नथिंग। आप इस रिश्ते को लेकर काफी सीरियस हो रहे थे, बट इस इंसान ने आपको दिखा दिया कि ये बहुत सीरियस नहीं है, ये कैजुअल है। ओके, ये इस रिश्ते को लेकर काफी कैजुअल अप्रोच रखते हैं, जबकि आपकी अप्रोच काफी सीरियस थी। जब आपने देख लिया कि इस इंसान ने आपको निराश किया है, खुद को तो उन्होंने जो किया है वो किया है, बट आपको निराश किया है, आई थिंक यू गिव अप। आप गिव अप करने लगे। या इनकी एनर्जी बहुत लाइट रही और आपकी एनर्जी बहुत इंटेंस रही। ये डिफरेंस आप दोनों के बीच में आया। इन्होंने जो भी किया वो बहुत लाइट एनर्जी से किया, बहुत बेसिक और बहुत कैजुअल एनर्जी एनर्जी से, या कैजुअल बिहेवियर से। बट वॉट एवर यू डिड व्यूअर्स, वो काफी सीरियस और इंटेंस था। इस इंसान के अंदर सीरियसनेस की कमी रही है, एंड ये आपको वो चीजें ऑफर नहीं कर पाए जो आप डिजर्व कर रहे थे। वो खुद से भी निराश हैं कि उन्होंने क्या किया, बट वो अपने आप को ना डिफेंड कर सकते हैं, ना अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बस वो अपने आप को छुपा रहे हैं, जैसे किसी ने गलती की है और वो कहीं छुप गया है जाके। ये फ्लर्ट करेंगे, मजाक करेंगे, दे विल ट्राई टू बी फनी, बट जब मौका आएगा सीरियस होने का, दे विल नॉट बी सीरियस। हम्म
एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस इंसान ने अपने दिमाग में ही बना ली हैं। हुँ। ये अपने ही दिमाग में ट्रैप हैं जैसे। ये आकर आपको अप्रोच कर सकते हैं, आकर क्लैरिटी दे सकते हैं, बट लिटरली इन्होंने अपने दिमाग में एक इल्यूज़न क्रिएट किया हुआ है कि इनके ऊपर ब्लेम आ जाएगा, इनको ब्लेम किया जाएगा, इनको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, या फिर इनको चीटर बोला जाएगा, या फिर इनको मैनिपुलेटर बोला जाएगा। आई थिंक अपने ही दिमाग में एक स्टोरी बनाई है इन्होंने। इट इज़ वेरी सैड, ये इंसान अपने ही ख़्यालों में ट्रैप्ड है। हुँ। इनको लग रहा है कि ये अ, अपने आप को एक शेल में बंद करके एक कंफर्ट ज़ोन में बैठे हैं, या अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है उन्होंने। बट लिटरली अगर मैं उनके दिमाग की बात करूँ तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, इतना इतना टेंशन में हैं, और उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि आप जा रहे हो, और उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो तो सच में कुछ नहीं कर सकते। दे लिटरली कैन नॉट डू एनीथिंग, ऐसा उनको फ़ील हो रहा है कि वो सच में कुछ नहीं कर सकते, जबकि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। उनको लग रहा है उनके हाथ में कुछ नहीं है, आपको तो जाना है, तो कुछ भी हो जाए आप जाओगे। कोई भी आपको रोक ले, कोई कुछ भी कर ले, स्टिल यू विल गो। या मुझे लगता है इस इंसान की ओवरथिंकिंग, इस इंसान का अपने दिमाग में स्टोरी बना लेना इस सिचुएशन को और वर्स्ट करता है। We need one more card from this deck. Hmm. ऐसा भी फील कर रहे हैं कि काफ़ी टाइम, काफ़ी एनर्जी उन्होंने इन्वेस्ट की और हाथ कुछ भी नहीं लगा। अ कंप्लीट लॉस। तो ओवरथिंकिंग करते-करते, कन्फ्यूज़ होते-होते कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, इस इंसान ने ये भी सोचा है, या सोच रहे हैं करंटली, या सोच रही हैं, मेल फीमेल फॉर बोथ, कि उन्होंने इतना टाइम इन्वेस्ट किया, इतनी एनर्जी इन्वेस्ट की, टाइम, एनर्जी, इमोशन, एफर्ट, सब कुछ इन्वेस्ट किया, बट अब सब कुछ लिटरली ज़ीरो हो गया है, क्योंकि आप जा रहे हो और यही किस्मत का फैसला है, यही डेस्टिनी में है। वो कुछ नहीं कर सकते, वो खुद को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं बस, क्योंकि ब्लेम नहीं लेना चाहते अपने ऊपर, और दुनिया भर की बातें उन्होंने अपने दिमाग में अज्यूम कर ली हैं। दे आर इन देयर माइंड, दिस पर्सन इज ट्रैप्ड इन देयर माइंड। ये इल्यूजन से बाहर ही नहीं आए हैं अभी तक। रियलिटी वर्सेस इल्यूजन में मैं कहूंगी कि ये इल्यूजन में ही है व्यूअर्स, और आप रियलिटी में आ चुके हैं। ये इंसान अभी भी भ्रम में है। दे आर स्टिल ट्रैप्ड इन देयर माइंड, बट यस दे डू हैव रिग्रेट। रिग्रेट है उनको कि उन्होंने जहां पर इतना टाइम और एनर्जी, इमोशन इन्वेस्ट किया था, वहां पर अब कुछ नहीं मिलेगा इनको, बिकॉज दे टुक इट वेरी लाइटली। उन्होंने काफी लाइटली सिचुएशन को लिया। वेर यू वर सीरियस, जहां पर आप सीरियस थे व्यूअर्स, वो काफी लाइटली सिचुएशन को डील कर रहे थे। या अच्छा, अगर मैं साइंस की बात करूं व्यूअर्स, तो यहां पर मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, क्योंकि यहाँ वैंस हैं, पेंटिकल्स हैं, कप्स हैं और स्वॉर्ड्स भी हैं। सभी साइंस यहाँ पर कवर हो रहे हैं। तो ये इंसान कंफ्यूज है
बहुत कंफ्यूज है, इसको ये भी नहीं पता इस पर्सन को, whoever दिस पर्सन इज, मुझे नहीं पता व्यूअर्स कि आप किसके लिए देख रहे हैं, बट इस इंसान को ये भी नहीं पता कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये ठीक भी है या नहीं, बट दे कैन सी देयर लॉस, वो अपना लॉस तो देख ही सकते हैं कि उनको कितना लॉस हो रहा है। लेट मी सी। ये कुछ डिवाइन मैसेजेस हैं। We need divine guidance. Okay. We need one more card. व्यूअर्स, मुझे लगता है इसमें आपकी जीत होने वाली है। यू विल विन इन दिस सिचुएशन। यूनिवर्स क्योंकि आपका साथ दे रहे हैं, जो भी जजमेंट है वो आपके फेवर में हो रहा है और जीत आपकी हो रही है। यस, अगले ही कुछ हफ्तों में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिससे ये बात पक्की हो जाएगी, ये बात प्रूव हो जाएगी कि आपकी सिचुएशन में जीत हुई है। समथिंग विल हैपन विच विल मेक यू फील लाइक अ विनर। यहाँ पर जीत आपकी हुई है और ये बात आपको विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स समझ में आएगी। So you are not losing anything. Whatever the loss is happening to this person. जो भी लॉस हो रहा है वो इस इंसान का हो रहा है, बट ये इल्यूजन में इतना ज्यादा है कि ये देख ही नहीं पा रहा कि इसका लॉस हो रहा है, जस्ट बिकॉज एक्सेप्टेंस नहीं है। अपनी गलती को लेकर एक्सेप्टेंस नहीं है, अपनी गलती को लेकर ये इंसान बचना चाहता है, फिर चाहे कितना भी लॉस क्यों ना हो रहा हो। आप जा रहे हो, लिटरली इन्होंने जो इमोशन, टाइम, एनर्जी इन्वेस्ट किया है वो भी जा रहा है, बट दे आर स्टिल थिंकिंग, वो अभी भी सोच ही रहे हैं बस। लिटरली इस इंसान की वो वाली कहानी होने वाली है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि जब सब बीत जाएगा ना, देन दे विल रिग्रेट मोर, तब इनको और ज्यादा रिग्रेट होने वाला है, आई एम श्योर। क्योंकि अभी तो ये अपने कमरे से बाहर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब अपने शेल से बाहर नहीं आ रहे हैं। लिटरली इनको बात भी नहीं करनी है अभी आपसे, क्योंकि ये बात करेंगे आपसे तो इनको फील होगा कि यही गलत है, तो वो ऐसा कोई ऐसा कुछ कन्फ्रंट ही नहीं करना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू कन्फ्रंट एनी कन्फ्रंटेशन, दे डोंट वांट एनी कन्फ्रंटेशन। आप बहुत निराश हुए हो व्यूअर्स, आई लिटरली कैन सी, लेकिन आप टूटे नहीं। फिर भी आप बहुत निराश हुए लेकिन आप टूटे नहीं, क्योंकि आपको सिचुएशन से सही समय से निकल जाना आता है। You know whenever the right time to leave the situation, or what is the right time to leave the situation. Divine is with you. ईश्वर आपके साथ हैं व्यूअर्स। लिटरली यहाँ पर ये इंसान बहुत ही इमेच्योर बिहेव कर रहा है, ये इंसान बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड बिहेव कर रहा है, और ये इंसान बहुत ही ज्यादा इल्यूजन में है। Nobody can help this person apart from this person. इस इंसान की कोई और मदद नहीं कर सकता खुद इस इंसान के अलावा। ओके व्यूअर्स, तो दिस वाज द रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया, हेल्प किया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और हाँ, मैंने आपको बताया कल मैं लाइव आ रही हूँ, और जो भी मुझसे क्वेश्चंस पूछना चाहते थे वो पूछ पाएंगे। स्पेशली जो लाइव चैट के थ्रू पूछने वाले थे हमारे मेंबर्स, वो भी पूछ पाएंगे। ओके, सो आई एम कमिंग लाइव टुमारो। मैं टाइम जो है वो पोस्ट कर दूंगी, आप थोड़ा एक बार चेक कर लेना जब भी मैं पोस्ट करूँ। ओके, बताइए कितने % ये रीडिंग रेजोनेट करती है आपके साथ, कमेंट्स में बताइए।
और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।